एक हॉनेस्ट क्वेश्चन है, तुमने अपने आप से कितनी बार बोला है कि कल से सीरियल स्टार्ट होगा, अब से फोन कम यूज करूंगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन करूंगा, अब अपने ऊपर काम करूंगा। तुम जेन्युइनली ट्राई करते हो बट और मे बी रूटीन भी बना लेते हो। पहले 2 दिन सब परफेक्ट, दूसरे दिन मिस आउट हो जाता है, तीसरे दिन मोटिवेशन ही नहीं आती, फिर तुम अपने आप को बोल देते हो कि मेरे से कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होती। बट व्हाट इफ तुम्हारी प्रॉब्लम डिसिप्लिन की है ही नहीं? व्हाट इफ प्रॉब्लम ये है कि तुम अपने आप को वही पर्सन समझते हो जिसको तुम बदलना चाहते हो। हम यूजली चेंज को बाहर से स्टार्ट करते हैं, न्यू टाइम टेबल, न्यू हैबिट्स, न्यू गोल्स, मॉर्निंग रूटीन, बट कुछ टाइम बाद वही सेम बिहेवियर, बिकॉज हमने अपना रूटीन चेंज करने की कोशिश करी है बट जो तुम्हारे माइंड में तुम्हारा बिलीव था वो तुमने चेंज नहीं किया। अगर तुम्हारे माइंड में ये आइडेंटिटी है कि तुम लेजी हो, तो जब तुम एक दिन प्रोडक्टिव नहीं होते तो तुम बोलते हो सी मैं ऐसा ही हूँ। फिर तुम्हारा एक बैड डे तुम्हारी पर्सनैलिटी को अनप्रोडक्टिव बना देता है एंड दैट्स वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। ह्यूमन ब्रेन पैटर्न्स को बहुत सीरियसली लेता है। जो चीज़ें तुम बार बार बोलते हो, बार बार करते हो, वो सीरियस लेने लग जाता है उन चीज़ों को। वो इवेंचुअली तुम्हारी सेल्फ इमेज का पार्ट बनने लगती है। तो अगर तुम ईयर से बोल रहे हो कि तुम डिसिप्लिन नहीं हो, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम इंग्लिश नहीं आ पा रही, तुम ये नेगेटिव चीज़ें बोल रहे हो ईयर से, तो ये तुम्हारी आइडेंटिटी बनने स्टार्ट हो जाती है। फिर इंटरेस्टिंग पार्ट देखो, तुम्हारा ब्रेन उस आइडेंटिटी को प्रूफ करना स्टार्ट कर देता है। जब तुम एक सिंपल रूटीन या गोल्स डिसाइड करते हो कि मुझे ये करना है, ये करना है, मैं ऐसा हूँ। सपोज 2 लोग हैं, दोनों डिसाइड करते हैं कि हमें रीडिंग स्टार्ट करनी है। पहला इंसान बोलता है मैं रीडिंग करने की ट्राई करूँगा, दूसरा इंसान बोलता है आई एम अ रीडर। डिफरेंस छोटा लग रहा है बट बिहेवियर में डिफरेंस आ सकता है। अगर पहला इंसान रीडिंग मिस करेगा एक दिन तो वो बोलेगा मेरे से तो होता ही नहीं। अगर दूसरा इंसान रीडिंग मिस करेगा एक दिन तो उसकी आइडेंटिटी बोल रही होगी कि आई एम अ रीडर। वो फिर नेक्स्ट डे फिर से स्टार्ट कर सकता है। उसके लिए क्वेश्चन नहीं बनेगा कि मेरा मन है, क्वेश्चन बनेगा कि अगर मैं रीडर हूँ तो अब वो इंसान रीडर के रूप में क्या करेगा। ये आइडेंटिटी बेस्ड थिंकिंग है। बट यहाँ एक मिस्टेक मत करना, तुम बोलते हो आई एम डिसिप्लिन्ड, आई एम कॉन्फिडेंट और कुछ करना नहीं। ये आइडेंटिटी चेंज नहीं है। तुम्हारा ब्रेन सिर्फ अफर्मेशंस कन्विंस नहीं करता, उसको एविडेंस चाहिए, स्मॉल एविडेंस। एवरी सिंगल डे तुम बोलते हो आई एम डिसिप्लिन्ड, तो एक छोटा सा प्रॉमिस खुद से करो और उसको पूरा करो। तुम बोलते हो आई एम कॉन्फिडेंट, तो एक छोटा सा अनकंफर्टेबल कन्वर्सेशन किसी के साथ करो और उसको पूरा करो। तुम बोलते हो आई एम समवन हु टेक केयर ऑफ माई हेल्थ, तो आज 20 मिनट वॉक करो। एक्शन तुम्हारी आइडेंटिटी को प्रूव कर देता है। तो अगर तुम जेन्युइनली अपनी आइडेंटिटी चेंज करना चाहते हो तो मैं तुम्हें 4 स्टेप सिस्टम प्रोवाइड करती हूँ। फर्स्ट, डिसाइड करो हु यू वांट टू बिकम। गोल से पहले आइडेंटिटी डिसाइड करो। ये मत लिखो आई वांट टू लूज वेट, उसकी जगह लिखो आई एम बिकमिंग समवन हु टेक केयर ऑफ माई बॉडी। ये मत लिखो आई वांट टू रीड 20 बुक्स, उसकी जगह लिखो आई एम बिकमिंग रीडर। गोल्स तुम्हें डेस्टिनेशन देते हैं, आइडेंटिटी तुम्हें डायरेक्शन देती है। सेकंड, स्टार्ट रिडिकुलसली स्मॉल। यहाँ लोग सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं। आइडेंटिटी चेंज करनी है तो 2 आवर्स का वर्कआउट करते हैं। फर्स्ट डे ही 50 पेजेस फॉर रीडिंग, 5 AM वेकअप, परफेक्ट डाइट और सो स्मॉल दैट यू कांट गिव योरसेल्फ एन एक्सक्यूज। 5 पुशअप, 10 pages reading, small action but repeat it. Third, collect evidence. रोज दिन रात पूछो अपने आप से कि आज मैंने अपनी न्यू आइडेंटिटी को क्या प्रूफ दिया। बस तुम्हें परफेक्ट डेट नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए एविडेंस। बस तुमने 10 मिनट्स वर्कआउट करा, प्रूफ।
आज तुमने फोन साइड में रख दिया, प्रूफ, ये छोटे प्रूफ्स ऐड होते हैं और धीरे धीरे दिस इज हु आई एम। फोर्थ, स्टॉप यूजिंग योर पास्ट एज योर आइडेंटिटी। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तुमने पास्ट में प्रोक्रास्टिनेट किया, तुमने कंसिस्टेंसी ब्रेक की, तुमने कॉन्फिडेंस लूज किया। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अनकॉन्फिडेंट हो। पास्ट तुम्हारी हिस्ट्री है, आइडेंटिटी नहीं। अपने बिहेवियर से डिसाइड करने का कि तुम आज के डेट में कौन हो। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, तुम आइडेंटिटी चेंज करते वक्त फेल होगे, ऑफ कोर्स होगे। एक दिन रूटीन टूटेगा, एक दिन तुम फोन ज्यादा चलाओगे, एक दिन वर्कआउट मिस होगा। प्रॉब्लम फेलियर नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि फेलियर के बाद तुम क्या स्टोरी बनाते हो। ओल्ड आइडेंटिटी बोलेगी देखा तुमसे नहीं होगा, न्यू आइडेंटिटी बोलेगी ओके मिस हुआ है कल कर लेंगे। इन दोनों में डिफरेंस देखा? डोंट लेट वन बैड डे बिकम अ बैड मंथ। एक्चुअली लाइफ चेंज करने के लिए तुम्हें हर टाइम मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हें अपने डिसीजन के पीछे एक रीजन चाहिए। अगर तुम्हारा रीजन सिर्फ है आई वॉन्ट टू लुक सक्सेसफुल, तो डिफिकल्ट टाइम में तुम गिव अप कर सकते हो। अगर तुम्हारे माइंड में है आई एम बिकमिंग अ डिसिप्लिन पर्सन, तो हर स्मॉल डिसीजन तुम्हारी आइडेंटिटी को स्मॉल एक्शन से चेंज करता है। दैट्स व्हाई रियल चेंज यूज डिसीजन से नहीं, हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल डिसीजन से होता है। तो आज से एक चीज चेंज करना, जब तुम खुद के बारे में नेगेटिव सेंटेंसेस लोगे लाइक मैं लेजी हूँ, चेंज इट। मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, उसको भी चेंज करो, चेंज इट। बट सिर्फ बोलना ही मत, एक स्मॉल एक्शन लेना, बिकॉज इवेंचुअली तुम अपने वर्ड से नहीं अपने रिपीटेड एक्शन से बिलीव करोगे। डोंट आस्क योर सेल्फ हाउ डू आई completely change, ask instant what would the person I want to become today and then do that। बस एक बार नहीं, again and again, because one day you were not trying to become that person anymore, you will simply be that person।